भागलपुर के दवा कारोबारी बलराम केडिया के पुत्र रौनक केडिया हत्याकांड में भागलपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। महज 10 दिन के अंदर एसएसपी आनंद कुमार ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। वहीं पुलिस ने शूटर और साजिशकर्ता समेत 3 लोगों को दबोच लिया है। एसएसपी आनंद कुमार ने प्रेस वार्ता बुलाकर पूरे घटनाक्रम का पर्दाफाश किया है। उन्होंने बताया कि पिछले 7 अगस्त को तातारपुर थाना क्षेत्र के काजवली चेक में रौनक केडिया को अपराधियों ने गोली से छलनी कर दिया था। पुलिस ने हत्यारों की धरपकड़ के लिए करीब 50 सीसीटीवी फुटेज खंगाले और तातारपुर, हबीबपुर, जोगसर, बरारी, मुंगेर के असरगंज और पश्चिम बंगाल के तारापीठ में भी छापेमारी की थी। इसी कड़ी में पुलिस ने गिरफ्तार किए गए तातारपुर थाना क्षेत्र के लालकोठी मंडल लॉज में रहने वाले मोतीलाल मंडल के पुत्र अमित कुमार सिंह उर्फ अमित मंडल को हत्याकांड का साजिशकर्ता बताया है, जबकि दूसरा गिरफ्तार किए गए आरोपी जोगसर थाना क्षेत्र के उपटोला ग्वाल टोली निवासी यदुनंदन यादव के पुत्र आलोक राज उर्फ दिलखुश को शूटर बताया है। पुलिस की माने तो जिस पिस्टल से रौनक की हत्या की गई थी वह पिस्टल कजरैली थाना क्षेत्र में हरिहरपुर निवासी वकील प्रसाद सिंह के बेटे अजीत कुमार उर्फ एमका के घर से बरामद हुआ है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान एक बुलेट मोटरसाइकिल और एक मोबाइल भी बरामद किया है। एसएसपी आनंद कुमार ने अपने खुलासे में हत्या की वजह को पैसों का लेन देन बताया है। उन्होंने कहा कि रौनक के पिता बलराम केडिया के पास हत्याकांड के साजिशकर्ता अमित कुमार सिंह का कुछ पैसा बकाया था, लेकिन बलराम केडिया वह पैसा अमित को नहीं लौटा रहा था, जिसके बाद अमित ने हत्याकांड की साजिश रची थी। एसएसपी की माने तो आलोक राज उर्फ दिलखुश का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। वहीं पुलिसिया कार्रवाई के दरमियान काफी गोपनीयता बरती गई थी। हत्यारों को कार्रवाई की भनक तक नहीं लगी और वह पुलिस गिरफ्त में आ गया। कार्रवाई के लिए एसएसपी ने सिटी एसपी मिस्टर राज की निगरानी में एक एसआईटी का गठन किया था। इसकी कमान सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी को सौंपी गई थी। भागलपुर पुलिस के द्वारा एक बड़ी घटना का उद्भेदन किया गया है और इस पूरी घटना में शामिल जितने भी लोग थे उसकी गिरफ्तारी की गई और घटना कारित करने में जो मोबाइल इस्तेमाल किया गया, गाड़ी का इस्तेमाल किया गया, हथियार का इस्तेमाल किया गया, ये सारी चीज़ों की जब्ती पुलिस ने विधिवत तरीके से की है। घटना 7-8 की रात्रि की है, जिसमें कि रौनक केडिया जो 20-22 साल के एक नौजवान थे, जिनकी हत्या तातारपुर थाने अंतर्गत जो आत्माराम मेडिकल स्टोर है उसके बगल में गली जाती है शनि मंदिर की तरफ, और शनि मंदिर के आगे ही लगभग 6 गोलियां मार के उनकी हत्या की गई थी। और उस घटना के उद्भेदन, अपराधियों की पहचान, उनकी गिरफ्तारी के लिए सिटी एसपी श्री राज की निगरानी में सिटी डीएसपी श्री अजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में एक टीम बनी और इनके अंडर कुल 10 टीमें पिछले 10 दिनों से लगातार 24 घंटे लगातार इस पर काम कर रही थी और इसमें कुल 18 हमारे पदाधिकारी इस पूरी टीम में शामिल थे। इस पूरे उद्भेदन के जो यात्रा रही, इसमें हम लोगों ने करीब 50 के करीब सीसीटीवी कैमरे को खंगाला, 500 से ज़्यादा घंटों के सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया, जिससे कि ये अपराधियों की सटीक पहचान हुई और उसके माध्यम से हम लोग साजिशकर्ता तक पहुँचे और उसके बाद ये पूरे कांड का सफल उद्भेदन किया गया। लगभग 400 नंबरों को के जो आंकड़े थे उनका विश्लेषण हमारी टीम के द्वारा किया गया, जिससे कि हम लोग को बहुत सारे वैज्ञानिक साक्ष्य प्राप्त हुए, जिससे हम लोग को इस पूरे केस को खोलने में मदद मिली। और इस पूरे टीम के द्वारा पिछले 10 दिनों में 3 राज्यों में कुल 23 जगह पे, वेस्ट बंगाल, झारखंड और बिहार, 3 राज्यों में कुल 23 जगह पे छापेमारी की गई और उसके बाद पिछले 24 घंटा में ये फाइनली जो है हमारी टीम के द्वारा सफलता अर्जित की गई और इस पूरे मामले में जितने भी लोग शामिल थे और जिस चीज़ों का प्रयोग किया गया था उन सभी की बरामदगी भी सुनिश्चित की गई और लगभग इस पूरे उद्भेदन में 25 से ज़्यादा संदिग्धों से पूछताछ हुई है और उसमें ऐसे भी लोगों से पूछताछ हुई है जिनके बहुत लंबे लंबे आपराधिक इतिहास भी रहे हैं और उससे भी हम लोग को बहुत सारी मानवीय आसूचना मिली, जिससे हम लोग इस केस को उद्भेदन में हम लोग को मदद मिली। इस तरीके से भागलपुर पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है और इसमें 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है, अमित मंडल
और दिलखुश उर्फ अजय आलोक और अजीत और अमित मंडल जो है ततारपुर का ही रहने वाला है और दिलखुश ग्वारटोली का रहने वाला है दुपसर थाना अंतर्गत और जो अजीत है वो हरिहरपुर एक गांव है जो कजरेली थाना अंतर्गत पड़ता है वहाँ से गिरफ्तार हुए और जो तीसरा अजीत कुमार इसी के पास से जो हथियार था उसकी भी बरामदगी अमित के निशानदेही पे की गई और इस पूरे घटना का जो मोटिव जो हम लोग के पूछताछ में सामने आया ये पैसे के लेन देन का विवाद था। इसके साथ ही साथ जो मृतक के पिता हैं इनसे और अमित मंडल से काफ़ी हॉटटॉक हुआ है और इसका ऑडियो भी हम लोग के पास उपलब्ध है जिसमें काफ़ी गाली गलौज की गई है और ये ऑडियो भी हम लोग के पास उपलब्ध है और इस पूरे हत्या का जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का जो घटना से लगभग 20 दिन पूर्व अमित मंडल के द्वारा जो दिलखुश है उसको दिया गया था और अमित मंडल के द्वारा ही हथियार भी उपलब्ध कराया गया था। कुल 2 लाख रुपए में बात तय हुई थी और जो एक अपराधी है उसकी बहन की शादी में भी अमित मंडल ने प्रॉमिस किया था कि वो उसमें भी मदद करेगा और इस पूरे जो घटनाक्रम हुआ है इसका जो वैज्ञानिक साक्ष्य भी हम लोग के पास उपलब्ध है और घटना करके ये लोग यहाँ से सुल्तानगंज भागे उसके बाद वहाँ से झारखंड में पनाह लिए हुए थे लेकिन हम लोग की टीम ने कड़ी मेहनत से लगातार 10 दिनों की मेहनत से जो तीनों अपराधी थे उनको खोज निकाला उनको गिरफ्तार किया और जितने सारे चीज़ें प्रयुक्त की गई थी घटना को कारित करने में उसकी भी बरामदगी करने में सफलता पाई है।